आगामी 2 मई से केदारनाथ यात्रा शुरू हो रही है। इससे पूर्व जहां रुद्रप्रयाग जनपद की विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूह केदारनाथ के लिए चौलाई के लड्डू बनाकर प्रसाद तैयार कर रही है, वहीं जखोली विकासखंड के सीसों गांव में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बद्री गाय के गोबर, तुलसी, जटामासी आदि से धूप व अगरबत्ती के साथ ही मिट्टी गोबर के दिए बनाए जा रहे हैं। खुद आत्मनिर्भर इससे है, इससे काफी आमदनी है। जो धूप है, गाय के गोबर से बनी धूप, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और ये साल भर चलने वाला वो है, जैसे ये खराब होने वाला नहीं है और हमेशा घर में, मंदिरों में, हर जगह धूप जलती है, तो इसकी डिमांड बहुत अधिक है। तो जो ये RCT रुद्रप्रयाग से हमें जो ट्रेनिंग मिली है, तो निःशुल्क ट्रेनिंग मिली है हमको। 10 दिवसीय जो प्रशिक्षण किया है, तो उसमें हमने काफी सीखा। इसमें हमने गाय के गोबर के बने दिए, धूप और जोतबाती, समरानी कप आदि उत्पाद सीखे हैं। और इसके अलावा राखी और कहीं कहीं अचार, पापड़, इसका भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कलर अन्य सभी का। तो हम RCT रुद्रप्रयाग का धन्यवाद करते हैं, जो कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, स्वयं आत्मनिर्भर बनने के लिए और आर्थिक स्थिति को सुधारने में जो प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं। हमने SBI RCT रुद्रप्रयाग से ट्रेनिंग ली और इससे बनाने से हमें थोड़ा बहुत हमारी आमदनी हो रही है। हम अपने आप आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमें ज्यादातर दूसरों के पास हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा कि हमें खर्चे दो। महिलाएं खुद अपना खर्चा उठा रही है। तो इस गांव से कम 30-35 महिलाएं इस काम को कर रही है और इसमें जुड़ रखी है। आपने अभी तक क्या क्या चीजें बनाई हैं और किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है? हमने धूप बनाई, गाय गोबर की धूप और गाय गोबर के दिए, मिट्टी के दिए, चौलाई लड्डू सब बना रहे हैं और अधिक मात्रा में गाय गोबर की धूप की डिमांड आ रही है। और राखियां भी बनाई हमने, तो राखी तो अब सीजन में बनेगी। फिर फायदा तो छेच ना हम तो होनी से किले के जब बेटन हम धूप अगरबत्ती बनाउन बैठनी या चौलाई लड्डू बनाउन बैठनी ना, तेसे भी हम तो फायदा मिलुनु छिके तेसे। तो हम सोचे कि हम भी ये किले ना भाग लूं हमनी में, तो हम भी सोचे कि हम तो RCT माध्यम से हम तो ट्रेनिंग मिल जो कि हम अच्छी से हम तो शिक्षा मिली ले और हम धूप बनाउन सीखला। जी, हमें ये ट्रेनिंग रुद्रप्रयाग SBI RCT से मिली है और हमने पिछले महीने मतलब पिछले साल मई जून में ये ट्रेनिंग ली थी और उसके माध्यम से हमने गाय के गोबर की धूप, स्टिक धूप, कौन धूप और वो क्या बोलते उसको दिए बनाए हैं। तो अच्छे खासे दिए बनाए हैं हमने। लोग डिमांड भी दे रहे हैं हमें कि, और उसके साथ हमने चौलाई लड्डू भी बनाए थे। पिछले साल भी हमने चौलाई लड्डू बनाए और चौलाई लड्डू का अच्छा खासा वो हुआ, हमारा बिजनेस हुआ। उसमें हमें मतलब 4-4.5 लाख तक का फायदा हो गया था सहायकर्ता को। और उसमें जितनी भी महिलाएं थी, तो वो भी आत्मनिर्भर बन रही हैं, मतलब धीरे धीरे बनी रही हैं। और अभी भी हम लोग का ये है कि हम अभी 15 मतलब अभी हमारा गेहूं का कटाई होगा शुरू, तो गेहूं काटने के बाद हम फिर से चौलाई लड्डू बनाएंगे और चौलाई लड्डू बनाएंगे हम। केदारनाथ से डिमांड तो वैसे हमें आई रखी है और हम ये चाहते हैं कि हमें वहाँ केदारनाथ में दुकान मिले। अगर हम अपना स्टॉल लगाएंगे तो हमें, अगर हम बीच से देंगे तो बीच में हमारा कोई फायदा नहीं होता है। किसी और के पास देंगे हम, तो उससे हम महिलाओं को फायदा नहीं मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी महिलाएं स्वयं वहाँ पे दुकान खोलें। हमारा कोई जेंट्स लेडीज जो भी जाना चाहते हैं हमारे बीच से, तो हम उनके लिए वहाँ पे एक दुकान चाहते हैं कि एक दुकान हो जाए, या तो गौरीकुंड में या केदारनाथ में, कहीं पर भी हो जाए। तो हम यहाँ से स्वयं अपना माल अपने खुद ले जाएंगे, क्योंकि हमें बीच के आदमी से फायदा नहीं हो रहा है, महिलाओं को घाटा आ रहा है उसमें। और महिलाएं अपना काम धंधा छोड़ के ये कर रहे हैं, 2-2 घंटे मतलब काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये है कि जितना वो काम करे उसका फायदा उनको डायरेक्ट मिलना चाहिए। हमारी सरकार से भी यही निवेदन है कि हमें वहाँ पे दुकान मिल जाए, जिससे कि मतलब यहाँ से हम डायरेक्ट अपना माल वहाँ पे बेचेंगे और महिलाओं को खुद अपने जितना उन्होंने मेहनत किया तो उसको मतलब उनका बेनिफिट उन्हीं को मिले जिन्होंने मेहनत की हो। जी। बीते वर्ष ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान रुद्रप्रयाग द्वारा महिलाओं को धूप, अगरबत्ती, पिरूल से राखियां व चौलाई के लड्डू बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके बाद महिला समूह द्वारा यह कार्य शुरू किया गया।
महिलाओं ने कहा कि धूप अगरबत्ती को लोग खूब पसंद कर रहे हैं, जिससे महिलाओं को अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। आगामी यात्रा में महिलाओं के इन उत्पादों की खूब बिक्री होगी, इसके लिए वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जिला प्रशासन द्वारा भी महिला समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री के लिए यात्रा मार्ग पर उन्हें दुकान मुहैया करवाने की योजना की जा रही है। पहाड़ों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार अनेक रोजगार परक प्रशिक्षण उनको दे रही है और पहाड़ के स्थानीय उत्पादों को से निर्मित सामग्री विभिन्न स्तर पर वो बना रही है। यही कारण है कि आज चारधाम यात्रा रूट पे पहाड़ी महिलाओं द्वारा इन उत्पादों को न केवल एक नई पहचान मिल रही है, बल्कि व्यापक स्तर पर उनकी बिक्री भी हो रही है और महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार भी आ रहा है। जरूरत है इसी तरह की सार्थक पहल करने की, ताकि पहाड़ के उत्पादों को एक नई दिशा मिले और यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर बन पाए। कुलदीप राणा, डीडी न्यूज, रुद्रप्रयाग।